सनी, मुझे ना अपनी गाड़ी की चाबी दे दो, मुझे शॉपिंग पे जाना है। जितना गाड़ी से क्यों जाना है यार? वैसे भी तुम जानती हो मैं घर से काम कर रहा हूँ। कैब से चली जाओ ना। सनी, मेरे फ्रेंड्स आने वाले, अच्छा लगेगा क्या? कैब से जाऊंगी, अगर उसके बाद कहीं और का प्लान बन गया तो कैब बुक करती रहूँ मैं। प्लीज यार गाड़ी की चाबी दो। अच्छा ठीक है। तान्या, गाड़ी की चाबी दो मैम को। देखिए दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर वीडियो पसंद है प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सर दे दूं? ऑफ कोर्स दे दो, पूछने वाली बात है। मैनेजर है तू, मैनेजर बन के रहे। मेरे हस्बैंड ने जब बोल दिया है कि कार्ड दे दो मुझे, तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? कार्ड दे, मेरे हस्बैंड का कार्ड है, उसके पैसे हैं। मैम आप गलत समझ रही है, मेरा काम है सर से पूछना। ये लीजिए। सनी मैं चल। बाय। ये फाइल मैंने ऑलमोस्ट पढ़ ली, तुम बाहर बैठ के काम करो, मैं एक मीटिंग कर लेता हूँ। चौसा सर, मैम ने कुछ परचेज किया, उसके लिए ओटीपी मांग रही है। हाँ तो दे दो ना, उसमें पूछने वाली कौन सी बात है? सर मेंस परफ्यूम लिया है 80,000 का। हो सकता है किसी दोस्त वगैरह को गिफ्ट करना हो, इतना नहीं पूछना चाहिए। बार बार पूछोगी मुझसे ऐसे तो उसको बुरा लगेगा। तुम ओटीपी दे दो उसको, ठीक है? आर यू श्योर सर, दे दो। व्हाट डू यू मीन बाय आर यू श्योर? आई टोल्ड यू शी इज माय वाइफ, तो इतना तो कर ही सकता हूँ मैं उसके लिए। जाओ दे दो, जाओ। सॉरी सर। ओके। हेलो। हाँ बेबी। बेबी, हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अब बताओ तुम कब आओगी? हाँ आ रही हूँ बेबी, बस थोड़ी देर और, पास में ही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। और हाँ, आते वक्त ना 50,000 रुपए कैश ले आना, मुझे ना किसी को कैश पेमेंट करनी है, तो इसलिए मेरे पास अभी कैश नहीं है। अगर तुम कैश ले आओगी ना तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है? अच्छा 50,000, ठीक है, लेके आ जाते हो। ओके बेबी, लव यू। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। ओके बेबी। बेटा। सर, आपके अकाउंट से फिर से मैसेज आया, 1 लाख रुपए कैश निकाला है मैम ने। तो क्या हुआ? शॉपिंग करनी होगी इसलिए निकाल लिया उसने, क्या हुआ? सर मेरा काम है आपको इन्फॉर्म करना, बस इसीलिए बता रही थी कि कल को कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए। देखो तान्या, मैं इस ऑफिस का बॉस हूँ और तुम मैनेजर हो, तो मेरे घर की पर्सनल लाइफ में घुसने की कोई जरूरत नहीं। जो मेरी बीवी कर रही है उसे करने दो, बहुत ट्रस्ट है मुझे उसके ऊपर। फालतू की बकवास नहीं चाहिए मुझे। जितने पैसे निकाल रही है, जो ओटीपी मांग रही है, सब दो उसको, और बार बार आके मुझसे ऐसे पूछो मत। ओके। जी सर। यस सर। हाय बेबी। हाय, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। अच्छा सुनो, ये तुमने पैसे मंगाए थे ना, 50,000। थैंक यू सो मच यार। तुम्हें पता है मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर ये पैसे नहीं मिलते तो मेरा काम नहीं हो पाता। सच्ची में तुम मेरे बारे में बहुत कुछ सोचती हो यार। जब मैं हूँ तो इतना टेंशन क्यों लेते हो तुम? वैसे तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स भी हैं। ये गिफ्ट मेरे लिए है? और किसके लिए होंगे? क्या बात है? तुम्हारे लिए एक्सपेंसिव, तुम्हारी फेवरेट ब्रांड का ना परफ्यूम लेके आई हो। यार मैं कितने दिनों से ढूंढ रहा था, मुझे मिल ही नहीं रहा था, और इतना एक्सपेंसिव है यार। थैंक यू सो मच यार, आई लव यू। मुझे तो पता ही होगा ना कि मेरे बॉयफ्रेंड को क्या चाहिए। ऐसे एक और गिफ्ट है, ये लो। ये गिफ्ट मेरे लिए है? और किसके लिए होगा बेबी? क्या इसमें? इसमें तुम्हारे लिए सरप्राइज है, घर जाके देखना, फिर बताना कैसा लगा गिफ्ट। थैंक यू सो मच यार। पता है ये गिफ्ट्स और भी तुम मेरी इतनी मदद करती हो ना, मुझे ऐसा लगता है भगवान ने सारी खुशियां ने मेरी झोली में ला के रख दी है। थैंक यू सो मच। बेबी थैंक यू क्यों बोल रहे हो? प्यार करती हूँ इतना तो करूंगी, और अगर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे तो गिफ्ट तो ऐसे मिलते रहेंगे। चेतना, मैं क्या कह रहा था कि यार तुम्हें तो पता है ना मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, तो वैसे तो मेरे पास पैसे हैं, कैश हैं, लेकिन इन केस अगर कुछ पैसों की ज़रूरत पड़े एडवांस में, तो तुम अपने पति का क्रेडिट कार्ड यूज़ करने दे सकती हो। मैं लिमिट में यूज़ करूँगा। बेबी ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे मैं कैसे कर सकती हूँ? बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या बहाना दूंगी उसे कि मैं यहाँ पर हूँ और गोवा ट्रिप में उसका कार्ड क्या कर रहा है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुमको चाहिए होंगे मैं ट्रांसफर कर दूंगी पैसे, कार्ड क्यों लेके जाना? यार बेबी सुनो ना, मुझे सच्ची में नीड है यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, मतलब अगर मेरे को तुम कार्ड दे दोगी तो मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। और सबको पता है कि चेतना मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर उसके बॉयफ्रेंड को पैसे मांगने की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर ऐसी गर्लफ्रेंड का कैसा मतलब है ना। तुम्हारी बात है वो यार, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा पक्का।
अच्छा ठीक है, ये लो। पर हाँ, ध्यान से, और कहीं भी ट्रांजैक्शन करने लगो ना उससे पहले एक बार मुझे फोन कर देना। पक्का प्रॉमिस। ठीक है। और हाँ, 5 लाख से ना ज्यादा की ट्रांजैक्शन करना मत। ठीक है, कुछ ऑर्डर कर ले। मैं करता हूँ। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे मैम पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है। सर तो मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। हाँ, 1 मिनट। हेलो, सुन, मैं तुझे एक नंबर भेज रही हूँ, मुझे उसकी लोकेशन चाहिए, ट्रैक कर सकता है? ठीक है, मैं भेज रही हूँ। और सुन, मैं ना अभी थोड़ी देर में बाहर ही निकल रही हूँ, तो जल्दी से ट्रैक करके मुझे लोकेशन भेज दे। मेरा काम खत्म हो गया तो मैं निकल रही हूँ। ओके। अरे ये तो सर की गाड़ी है जो मैम लेके गई थी, ये यहाँ पे क्या कर रही है? इधर मैम के साथ कौन बैठा हुआ है? एक काम करती हूँ, सर को कॉल ही कर लेती हूँ। हेलो हेलो सर, मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ, आप प्लीज यहाँ पर आइए। तान्या, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, ऐसे कैसे छोड़ के आ सकता हूँ मैं? हाँ, आप जल्दी आइए, मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ, अर्जेंट है। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, वेट, आ रहा हूँ। तान्या, क्या हुआ, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया मुझे? सर वो मैम। तुम्हें पता है मैं बाहर जाऊंगा ना तो मैं बहुत ज्यादा मिस करूंगा। यार कौन है? गाड़ी में भी शांति से नहीं बैठ सकते हैं, डिस्टर्ब करने आ गया पता नहीं कौन। तुम्हें मैंने कहा था अगर कुछ बात करनी है ना 5 स्टार होटल चलते हैं, वहां पे बैठ के तसल्ली से बात कर लेंगे, लेकिन नहीं, तुमने कहा कार में बैठ के बात कर सकते हैं। अब भिखारी आया, लो, जाएगा तो है नहीं ऐसे, पैसे दो निकाल के कुछ। खुले भी नहीं है, छोड़ो, पार्सल भी देती हूँ। ये ले भिखारी। आप लोग कहो तो 5 स्टार होटल बुक करवा देता। वो मेरी बीवी है ना, अब इतना तो कर ही सकता हूँ उसके लिए। वैसे ये गाड़ी बात करने के लिए थोड़ी सी छोटी है, नहीं? बाहर खड़े होके बात करते हैं खुली हवा में। बाहर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तुम भी आओ ना, आओ, आ जाओ। सनी, सनी मैं बताती हूँ। बताना, पूरा मौका दूंगा बोलने का, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुमने अभी कोई मेंस परफ्यूम खरीदा है कुछ 80,000 का और 1 लाख रुपए कैश भी निकाला है, तो मैं जान सकता हूँ कि वो मेंस परफ्यूम किसके लिए? क्योंकि तुमने मुझे तो दिया नहीं, और जहां तक है वो गाड़ी में भी शायद नहीं है, तो जान सकता हूँ कि वो परफ्यूम किसके लिए लिया गया है, और वो 1 लाख रुपए की तुम्हें कैश क्या जरूरत पड़ेगी चेतना जी? वो परफ्यूम इसके लिए था, और 1 लाख मैंने अपने लिए निकाले थे। किस काम के लिए? वो क्या है ना, मेरे को शॉपिंग करनी थी, तो मैंने सोचा कहाँ कार्ड बार बार स्वाइप करूंगी, मैं कैश ही ले चलती हूँ, इसलिए निकाले थे बस। अच्छा चेतना, मैं जहां तक जानता हूँ तुम कभी पटरी से शॉपिंग नहीं करती, तुम्हें ब्रांड्स का शौक है, और ब्रांड्स में तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब चलता है, फिर भी कैश। चलो ये सब स्किप करते हैं, मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दो, कौन है? ये वो भाई है मेरा। सॉरी? भाई है मेरा। जोर से। नहीं, ये भाई है मेरा, बस। ये भाई है तुम्हारा चेतना? लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ तुम्हारा तो कोई भाई ही नहीं है, तो ये कौन सा भाई है जिसको 80,000 का परफ्यूम दिया जा रहा है, जान सकता हूँ मैं? सनी, सगे भाई थोड़ी होते हैं, कजन्स भी होते हैं, ये कजन है मेरा दूर का, और वो परफ्यूम मैंने इसके लिए लिया था, बता रहा था कि बहुत पसंद है, इसको कहीं मिल नहीं रहा, मैं मॉल में ही थी, मुझे दिखा तो मैंने ले लिया, और ऐसा गिफ्ट नहीं दिया है मैंने इसको, पैसे मिल जाएंगे इससे। नॉट एज अ गिफ्ट। अच्छा ठीक है, जितना शादी में तो आया हुआ ना तुम्हारे कजन भाई, आज तक मैंने कभी फोटोज में नहीं देखा इसको। ब्रदर, मैं फॉरेन कंट्री में रहता था, अमेरिका शिफ्ट हो गया था, तो मैं कल ही आया था, तो मैंने बोला चेतना कहाँ पर हो तुम, तो आज मिलते हैं, बस इसी वजह से। और वो परफ्यूम का बिल्कुल ठीक कह रही है। बस कर भाई, कब तक सच छुपाएगा यार मेरी बीवी? वो भी बहुत अच्छे जानती है कि उसकी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ चेतना की फैमिली की किसी भी कजन से बनती नहीं है।
तो शादी में आने का मतलब 80,000 का परफ्यूम लेने का मतलब ये होता है कि बहुत खास होते हैं वो लोग। तो तू खास तो नहीं है उसका यार। और इतना भी मुझे समझ में आ रहा है कि तू कोई भाई भाई नहीं है, बॉयफ्रेंड है। तू खास तो नहीं है उसका यार। और इतना भी मुझे समझ में आ रहा है कि तू कोई भाई भाई नहीं है, बॉयफ्रेंड है इसका, समझा? कुछ मत कहना चेतन, कुछ मत कहना मेरे सामने अभी। इसलिए भरोसा किया था मैंने तुम्हारे ऊपर, इसलिए तुम पे पैसा खर्च कर रहा था। हाँ, तुमने गाड़ी मांगी, मैंने तुम्हें गाड़ी दिलाई। तुमने कहा मुझे क्रेडिट कार्ड दे दो, मैंने क्रेडिट कार्ड दिया। हर महीने तुम लाखों रुपए की शॉपिंग कर लेती हो, मैंने आज तक तुमसे कभी हिसाब नहीं मांगा। रात रात भर घर से गायब रहती हो, मैंने कभी नहीं कहा चितना। और तुम्हारे एक्सपेंसेस के चक्कर में ना मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, टू बी ऑनेस्ट। मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे बहुत साधारण लाइफ चाहिए अपनी जिंदगी में, लेकिन तुम्हारे खर्चे पूरे, ओह सॉरी, तुम दोनों के खर्चे पूरे करने के लिए ना मैं बैल बनाऊंगा। क्या कमी छोड़ रहा था यार? मेरा ना खानदान है चेतना। खानदान का मतलब समझती हो? खानदान और परिवार में ना बहुत फर्क होता है। तुम्हारा परिवार है मम्मी पापा एक बहन, मेरा खानदान है बुआ जी ताऊ जी मौसी, पता नहीं कितने रिश्तेदार हैं मेरे। सबको जवाब देना पड़ा मुझे शादी में कि तुम्हारी और फैमिली कहाँ है। कितने झूठ बोले मैंने तुम्हारे लिए यार। अब खानदान में ना जब किसी की शादी होती है तो बहुत सपने होते हैं, वो सब सपने तोड़े मैंने तुम्हारे लिए। इतने सारे सेक्रीफाइस किए, सब कुछ किया, और सबसे बड़ी बात तुम पे ट्रस्ट किया मैंने। और ट्रस्ट करने के बाद तुमने ये सिला दिया मुझे चिता। लास्ट टाइम पता है मेरी बुआ जी से मेरा झगड़ा हो गया था, पता है? जानती हो क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि तूने अपनी वाइफ को कुछ ज्यादा ही ढील दे रखी है। लेकिन मैंने कहा कि मॉडर्न जमाना है, लोग घूमते हैं फिरते हैं मस्ती करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बड़े कभी गलत नहीं होते चेतना। बड़ों की बात हमेशा मान लेनी चाहिए। शायद उस दिन उनकी बात मान लेता, सुन लेता, तो शायद ये बात मुझे बहुत पहले पता चल जाती और मेरा जितना खर्चा अभी तक हुआ, आई गेस 8-10 लाख तो बच ही जाते ना मेरे। तुमसे अच्छी मेरी असिस्टेंट निकली यार। उसने पता किया कि मेरे सर के साथ गलत हो रहा है, बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत की कमाई है, गलत जगह नहीं जानी चाहिए। उसने तुम्हारा सच पकड़ा, तुमसे ज्यादा इसने मुझे समझा चेतना। लेकिन तुमने क्या किया? मेरी समझदारी का गलत फायदा उठाया तुम। कोई बात नहीं, हर इंसान को भगवान एक गलती सुधारने का मौका जरूर देता है। अच्छा तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। जिस तरह से पहले झूठ बोला था ना शादी में सबको, इस बार सबको सच बताऊंगा कि मेरी बीवी कैसी है। थोड़ा सा हंसेंगे मुझ पर वो, क्योंकि अपने परिवार में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल निकल गया ना मैं, तो आधे खानदान वाले तो वैसे ही जलते हैं। जी तुमने उनको हंसने का मौका दे दिया चेतना, और कुछ भी नहीं। लेकिन उनकी हंसी के लिए ना मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकता, समझे तुम? आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। अपने माँ बाप के पास जाओ, अपने छोटी सी फैमिली में जाओ, और उनको बताना कि तुम कितनी गिरी हुई और घटिया लड़की हो। गाड़ी की चाबी दो इधर। मैंने कहा गाड़ी की चाबी दो इधर। ये गाड़ी मैंने अपनी मेहनत से खरीदी है चेतना, किसी को धोखा देके उसके पैसों पर ऐश करके नहीं खरीदी। आज के बाद चेहरा मत दिखाना, रहो अपने सो कॉल्ड भाई के साथ। चलो तान्या। सनी, सनी मेरी बात सुनो सनी। दीदी सुनिए, दीदी जरा ये पता बता दीजिए कहाँ पर है। सुबह से ढूंढ रहे हैं, शाम हो गया है, कहीं मिल नहीं रहा, इधर उधर ही भटक रहे हैं। दीदी पता तो यहीं का है, रॉयल ग्रीन, लेकिन ये ब्लॉक नंबर सही नहीं, ये ब्लॉक नंबर तो है ही नहीं यहाँ पे। मुझे लगता है जिसने भी आपको एड्रेस दिया है ना वो गलत दे दिया है। नहीं नहीं दीदी, ये पता बिल्कुल सही है, हमारे पति ने दिया हमको ये पता। उन्होंने कहा था यहीं रहते हैं वो। हम कब से ढूंढ रहे हैं, 3 दिन हो गया उन्हें ढूंढते ढूंढते, और आज सुबह से भी यहाँ गली में घूम घूम के ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल नहीं रहे हैं। अब आप मिली हैं तो आपसे पता पूछ रहे हैं, देख लीजिए ना, बता दीजिए कब से ढूंढ रहे हैं। ये भी अपने पापा को ढूंढ रही हैं। हाँ आंटी, हम तो कितने दिनों से पापा को ढूंढ रहे हैं, 3 दिन हो गए हमें ढूंढते ढूंढते, पापा कहीं नहीं मिले। आप हमारी थोड़ी सी मदद कर दो ना, क्या पता हमें पापा मिल जाए, बहुत याद आती है पापा की। वैसे आप आई कहाँ से? दीदी
अपनी बच्ची को लेकर गांव से आए हैं, गोरखपुर से आए हैं। इसको भी अपने पापा से मिलना है, इतना टाइम हो गया पापा से नहीं मिली है, तो बस इसीलिए अपने पति को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गए पता लेकर। हाँ दीदी, मैं सही बता रही हूँ, ये रॉयल ग्रीन तो सही है, लेकिन ये जो ब्लॉक लिखा है ना, ये गलत है। यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मुझे लगता है आपके पति ने ना आपको गलत एड्रेस दे दिया है। नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पति हमको गलत पता नहीं बता सकते। आप एक बार देखिए तो दोबारा देखिए, सही पता होगा। देखिए दीदी, होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब आपके पति ने क्या पता झूठ ही बोल दिया। वैसे आपके पति घर पे कब से नहीं आए? उनको तो पूरा 1 साल हो गया। 1 साल से बात कुछ भी नहीं हुआ है। 1 साल से घर भी नहीं आए हैं। इसके पिछला जन्मदिन पे उससे मिले थे, उसके बाद तो बिल्कुल ना मिलने आए ना फोन करके पूछे। लेकिन उससे पहले हमारे फोन पे बात हो जाता था उनसे, हालचाल पूछते थे खाना खाया कि नहीं खाया, बिटिया ने पढ़ाई कर रही है कि नहीं कर रही है, टाइम से स्कूल जाती है कि नहीं। लेकिन अब तो नहीं फोन करके पूछते हैं, ना ही उनको कभी याद आती है, ना ही घर वापस आते हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, कहाँ है वो, ठीक भी है कि नहीं है। बहुत याद आती है उनकी। अच्छा, इसके अलावा आपके पास कोई और नंबर होगा उनका? हाँ, इसमें नंबर लिखा है ना, ये नंबर है उनका, लेकिन हम फोन लगाए हैं, लग नहीं रहा। आप एक बार आप लगा के देखिए ना। 1 सेकंड रुकिए, मैं ट्राई करके देखती हूँ। The customer you're trying to reach is not available. दीदी, नंबर तो बंद आ रहा है। देखिए दीदी, आप बुरा मत मानेगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पति आपको धोखा दे रहे हैं। वरना ऐसे कौन से पति है जो 1 साल तक अपनी बीवी बच्चों को देखे ही ना, उनसे बात ही ना करे। अब मुझे लगता है वो चीट कर रहे हैं शायद आपको। नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पति हमको बहुत प्यार करते हैं, अपनी बच्ची को बहुत प्यार करते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो तो शहर आए थे ताकि अच्छा पैसा कमा सके, और पैसा कमा के फिर वो गांव में भेजते थे ताकि हमको एक अच्छा जीवन मिल सके, हमारी बिटिया को एक अच्छा जीवन मिल सके। यहाँ शहर आके पिछले 1 साल से ही तो बात नहीं कर रहे हैं। शायद किसी काम वाम में व्यस्त होंगे, इसलिए उनका फोन नहीं लग रहा है, इसलिए हमसे बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो कभी ऐसा नहीं करेंगे हमारे साथ। नहीं, मेरे पापा हम दोनों को धोखा नहीं दे सकते। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। आप उनको फोन लगाओ ना, एक बार और कोशिश करो, क्या पता आप उठा ले पापा फोन। बोलो ना मम्मा इनसे। बेटा देखो, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, क्योंकि शहर में आके ना सब बदल जाता है, सबको दिमाग घूम जाता है। देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि आप पुलिस कंप्लेंट कर दीजिए। क्या पता आपको छोड़ने के लिए उन्होंने एक गलत एड्रेस दिया हो। नहीं दीदी, हम अपने पति को पिछले 3 दिन से ढूंढ रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं कि एक बार उनकी झलक देखने को मिल जाए, एक बार वो मिल जाए। हम जब आए थे ना ट्रेन से, तब हमारा पैसों वाला पर्स भी चोरी हो गया। ये अनजान शहर है, हमको तो बहुत डर लग रहा है अपने लिए, अपनी बच्ची के लिए। यहाँ पे अच्छे लोग नहीं है, पर फिर भी हम उम्मीद लेकर इधर उधर भटक रहे हैं कि एक बार हमको हमारे पति मिल जाए तो उनको लेके गांव वापस चले जाएंगे। फिर उनको मना कर देंगे शहर में आए ना। हमारी बच्ची उनको बहुत याद करती है, हम भी बहुत याद करते हैं। देखिए, आप लोग ना बहुत भोले हो और कितने मासूम लग रहे हो, लेकिन आपके पति ना बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। वरना ऐसा कोई भी पति नहीं होता है जो अपनी पत्नी को, बच्चों को ऐसे ही भूल जाए। ये गाँव के लोग ना ऐसे ही होते हैं, डायरेक्ट शहर में आते हैं और उसके बाद शहर की हवा लग जाती है उनको। ये चकाचौंध देख के ना सब कुछ भूल जाते हैं, अपने परिवार, रिश्ते, सब कुछ। आप ऐसे कहाँ ही जाएंगी, रोड पे भटकेंगी। अब ये शहर आपके लिए बिल्कुल ही अनजान है, ऊपर से छोटी बच्ची है आपके साथ, इसको तो देखिए। अब एक काम करिए ना, आप मेरे ही घर पे रुक जाइए, मेरे पास एक एक्स्ट्रा कमरा है। अब जब आपके पति मिल जाएंगे तब आप चले जाना, तब मैं आपको नहीं रोकूंगी। नहीं दीदी, आपने अनजान होके हमारे लिए इतना सोचा, हमारे लिए यही बहुत है। अब हम आपके साथ आपके घर जाएंगे, आप पे बोझ नहीं बनना चाहते हैं। आप हमारे लिए अनजान हैं, हम आपके लिए अनजान हैं, साथ में हमारी बच्ची भी है। हम दोनों लोग अगर आप पे ऐसे बोझ बनेंगे ना तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। अब किसी अनजान के घर जाके रहेंगे, कल को कुछ ऊंच नीच हो जाए, इतना बड़ा जोखिम तो हम अपने सर पे नहीं ले सकते ना दीदी। आप रहने दीजिए, हम अपने पति को इधर उधर कहीं ढूंढेंगे, जब तक वो नहीं मिलेंगे उम्मीद लेके ढूंढेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे जल्दी जल्दी मिल जाए। चलो बेटा। देखिए, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, एक औरत हूँ, और अगर एक औरत को ही नहीं समझूंगी तो फायदा क्या है। और बच्चे आपके साथ में, इसको तो देखिए। कोई बात नहीं, आपके पति जब भी मिल जाए ना आप चले जाना। अब इतना तो विश्वास कीजिए, मेरा घर यहीं पर है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अम्मा चलते हैं ना, जब आंटी इतना बोल ही रही है, तेज भूख भी लगी है। कोई नहीं बेटा, अब जो बोलोगे ना वो मैं आपको खिलाऊंगी। अब आइए ना। ज्योति यार चलो, लेट हो रहे हैं। पापा आप, पापा
चले गए थे? हम आपको कितने दिन से ढूंढ रहे हैं, 3 दिन हो गए हमें आपको ढूंढते हुए। ये जी कहाँ थे आप? कब से ढूंढ रहे हैं हम आपको। हाथ हटाओ। क्या बदतमीजी है ये? तुम मेरे पति को छू कैसे रही हो? नहीं दीदी, ये हमारे पति हैं, इन्हीं को तो ढूंढ रहे हैं हम। और इतने दिन से ढूंढते ढूंढते आज जाके दिखे हैं हमको। ये जी कहाँ थे आप? ना ही आपका नंबर लग रहा है, ना ही आपसे मिल पा रहे। पूरा 1 साल हो गया आपसे बात नहीं किए हैं। हाँ आंटी, मम्मी बिल्कुल सच बोल रही है, ये मेरे पापा हैं, हम इनको तो ढूंढते थे। हम आपको। हाथ हटाओ। क्या बदतमीजी है ये? तुम मेरे पति को छू कैसे रही हो? नहीं दीदी, ये हमारे पति हैं, इन्हीं को तो ढूंढ रहे हैं हम। और इतने दिन से ढूंढते ढूंढते आज जाके दिखे हैं हमको। ये जी कहाँ थे आप? ना ही आपका नंबर लग रहा है, ना ही आपसे मिल पा रहे। पूरा 1 साल हो गया आपसे बात नहीं किए हैं। हाँ आंटी, मम्मी बिल्कुल सच बोल रही है, ये मेरे पापा हैं, हम इनको तो ढूंढते थे 3 दिन से। अरे कितनी बेशर्म हो तुम। मैं तुम्हारी मदद कर रही थी और तुम मेरे पति को डोरा डाल रही हो। अरे शर्म करो। और तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? नहीं ज्योति, मैं नहीं जानता ये औरत कौन है और मुझे अपना पति क्यों बोल रही है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम मुझे अपने पति क्यों बोल रही हो? कहाँ से आई हो तुम? पापा, आप हमें नहीं जानते, मैं आपकी बेटी रिया और ये मम्मी, आप हमें कैसे भूल सकते हो पापा? देखो क्या बकवास कर रही हो तुम। मैं तुम्हारा पापा कहाँ से हो गया? और देखो मैं तुम लोगों को नहीं जानता, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ इन लोगों को। चलो जाओ यहाँ से। और ज्योति तुम लेट हो रहे हैं, चलो पार्टी में जाना है यार, चलो। जाइए, दूर चले जाइए हमसे, हम भी चले जाएंगे और वापस कभी नहीं आएंगे आपकी जिंदगी में। हम ऐसे इंसान के साथ अब रहेंगे भी नहीं जो अपनी बीवी और बच्चे को अपना मानने से इनकार कर रहा। अरे हमको लगा था हम आपसे मिलेंगे शहर आके तो आप हमको देख के, बच्ची को देख के खुश हो जाएंगे, गले लगा लेंगे, सीने से लगा लेंगे, लेकिन नहीं, हम तो गलत थे। सही कह रही थी ये दीदी, शहर में आके सबको शहर की हवा लग जाती है, बदल जाते हैं। सच में आप बदल गए। को लगता था आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, यहाँ शहर में अकेले रह रहे होंगे, तड़प रहे होंगे अपनों को देखने के लिए, लेकिन नहीं। आज आपसे मिलने के बाद तो हम ये सोच रहे कि हमने शहर आके गलती की, हमको आना ही नहीं चाहिए था। आपने हमारा दिल तोड़ दिया। आप नहीं मानते ना हमें अपना, हमारी बच्ची को अपना नहीं मानते ना, कोई बात नहीं। हम गांव से 3 दिन से भटक रहे हैं, भूखे प्यासे हैं दोनों, ये सोचकर कि आपसे मिलेंगे, लेकिन आपको तो जरा से भी हमारी फिक्र नहीं है। पूरे 1 साल से ना ही फोन किया है, ना ही पूछा, ना अपनी बच्ची का हालचाल, ना हमारा हालचाल। और आज मिले तो इनकार कर रहे हैं अपना मानने से। कभी नहीं सोचा था हमने सपने में भी कि आप हमारे साथ ऐसा कुछ करेंगे। हम जा रहे हैं, लेकिन हम गांव वापस नहीं जाएंगे। गांव वापस जाके हम ये नहीं बता सकते कि हमारे पति ने हमको धोखा दे दिया, दूसरी शादी कर ली है, ताकि लोग आप पे लांछन लगाए। हम जीते जी तो अपने पति पे कोई लांछन नहीं लगने देंगे। हम यहीं शहर में रहेंगे, अपनी बच्ची को भी यहीं रखेंगे, यहीं मर जाएंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। आप भले ही हमसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन हम तो आपसे प्यार करते थे ना। हम बहुत दूर चले जाएंगे आपसे, कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे आपको। हम और हमारी बच्ची आपके बिना खुश रह लेगी। चल बेटा। आशा, प्लीज मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे, मैं सब करना नहीं चाहता था, बस अनजाने में हो गया, माफ कर दो मुझे। और ज्योति तुम प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। मैं क्या करता, घर वालों ने जबरदस्ती शादी करा दी थी मेरी। मैं आशा को पसंद नहीं करता था। मैं जब शहर आया तो मैंने तुम्हें देखा तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैंने हमेशा से ना ऐसी ही लड़की सोचा था कि जिससे मैं शादी करूं, तुम जैसी लड़की मेरे जीवन में आए। और जब तुम मुझे मिली ना तो मैं सब कुछ भूल गया, आशा को भूल गया, अपनी बच्ची को भूल गया, अपने माँ बाप सबको भूल गया। बस मैं डर गया था, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया कि तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ। पर मुझे ये नहीं पता था कि इस तरीके से तुम्हारे सामने सारी सच्चाई आएगी। मैं तुम्हें सब कुछ बता देता, वक्त रहते सब कुछ बता देता। बस माफ कर दो मुझे। इतना बड़ा झूठ बोला तुमने मुझसे, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने मुझे धोखे में रखा, तुम्हारी बीवी और इतनी बड़ी बच्ची भी है। अरे क्यों झूठ बोला, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने? सच बोल देते मुझे, किसी और से शादी कर लेती। मैं ऐसे पागल तो नहीं होती तुम्हारे पीछे। कितने सपने सजाए थे मैंने, सब बर्बाद कर दिया तुमने। तुम किसी लायक नहीं हो। ज्योति प्लीज मुझे माफ कर दो,
माफी? तुम्हें तो इस चीज की माफी नहीं मिलेगी। तुमने दो दो औरतों की जिंदगी बर्बाद की है। तुम्हें ना मैं डिवोर्स दूंगी। तुम डायरेक्टली मुझे कोर्ट में मिलना अब। ज्योति, एक बार मेरी बात तो सुनो। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे बस एक मौका चाहिए और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बहुत अच्छा पति और एक अच्छा पिता बन के दिखाऊंगा। बस एक मौका दे दो। आपने कोई काम नहीं किया है माफी लायक। पहला तो आपने हमारे रहते हुए दूसरी शादी की, और दूसरा हमें अपना मानने से इनकार कर रहे थे, और जब वो छोड़ के चले गए तो अब आप चाहते हैं कि हम वापस आ जाए आपकी जिंदगी में। नहीं, हम ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकते। हमारी बच्ची का भविष्य खराब नहीं करेंगे आपके साथ रह के। हम जा रहे हैं, चलो बेटा। आशा, आशा मेरी बात तो सुनो। लीजिए मैडम आपका दूध। कितना हिसाब हो गया इस महीने का? मैडम बस वो 2,500 रुपये हुए हैं। ये लो 2,500। धन्यवाद मैडम जी। मैडम जी, आपसे मुझे एक बात बोलनी है। बोलो। वो क्या है ना, मुझे 10,000 रुपये उधार चाहिए, आप दे सकते हो? 10,000 रुपए? लेकिन क्यों चाहिए? मैडम जी वो क्या है ना कि मुझे अपने छोटे भाई का एडमिशन कराना है कॉलेज में, और 10,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। अगर आप 10,000 रुपये दे दोगे तो मेरे छोटे भाई का एडमिशन हो जाएगा। और मैडम जी मैं आपके पैसे ना बहुत जल्दी चुका दूंगा। अगर नहीं चुका पाया तो आप दूध के हिसाब में बराबर कर लेना। अच्छा, लेकिन क्या करूं, मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। मैडम आप क्यों झूठ बोल रहे हो? अभी तो मैंने आपके पर्स में इतने सारे पैसे देखे हैं, और उन्हीं पैसों में से तो आपने पैसे निकाल के दिए मुझे। है तो क्या हुआ, तुम पर लुटा दूं पैसे? और अगर तुम पैसे लेकर भाग गए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं नहीं मैडम जी, मैं आपके पैसे लेके भागूंगा नहीं, क्योंकि मुझे उन पैसों की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप मुझ पर विश्वास कीजिए मैडम जी, आप मेरी मदद करिए मैडम जी प्लीज। देख, ये उधार की आदत ना मेरे घर तो पाल मत। वैसे भी मैं इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैडम मैं आपसे पैसे तो उधार मांग रहा हूँ, और जब मैं आपको दूध उधार दे सकता हूँ तो क्या आप मुझे 10,000 रुपये उधार नहीं दे सकती क्या? अच्छा, सारे दूध वाले तो ऐसे ही करते हैं, क्या अनोखा करता है तू? और वैसे एक बात बता, तुझे पैसे लेने होंगे तू तो मेरे घर आ जाएगा, लेकिन अगर मेरे पैसे लेकर तू भाग गया तो मैं क्या करूंगी? मुझे तो तेरा घर भी नहीं पता। मैडम वो नौबत ही नहीं आएगी। जब मैं आप पे इतना विश्वास कर रहा हूँ तो आप भी मुझ पर विश्वास कर सकते हो ना। आप मुझे पैसे दे दो और मैं आपके पैसे टाइम से लौटा दूंगा। बस कर अब, मुझे कोई भरोसा नहीं करना है किसी पर। सही कह रहे हो मैडम आप, इन जैसे लोगों को पैसे देने का कोई फायदा नहीं है। अरे वही तो, आज को 10,000 मांग रहा है, कल को 1 लाख मांगेगा। कौन देगा इतने पैसे? और इनकी हिम्मत तो देखो, अगर ये हमारे पैसे लेकर भाग गया फिर क्या करेंगे हम? बिल्कुल सही बात है मैडम आपकी। बेवकूफ तो ये लोग हैं जो हम पर भरोसा करके हमें उधार दूध देते हैं। ला भाई दूध दे। ये लीजिए साहब। मैडम आपको एक बात बताऊं, ये हमको हर रोज उधार पे दूध देते हैं, और 1 महीने का दूध है ना 2 से 2,500 रुपए का होता है। और ये 2,500 रुपए ना इनके लिए बहुत बड़ी रकम होती है। और अगर इसने आपसे 10,000 रुपए मांग लिए तो वो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप इनको 10,000 रुपए दे सकते हैं। अरे ठीक है, 1,000-2,000 की बात होती तो मैं सोचती, सीधा 10,000 रुपए, वो भी इसको? इसका तो घर तक नहीं पता मुझे। अरे मैडम बात 2,500-10,000 रुपए की नहीं है, बात है भरोसे की। अगर ये आप पे भरोसा कर सकता है तो आप भी तो कर सकते हो ना। और हाँ, आज इस पर मुसीबत आई है तो आपकी इसकी मुसीबत में मदद नहीं कर सकते क्या? भले ही आप लाखों करोड़ों कमाते होगे, लेकिन हाँ, जिंदगी में आपका भी तो कोई ऐसा टाइम आया होगा जिस टाइम आप पर मुसीबत आई हो, तब आपने भी तो किसी से हेल्प ली होगी ना। और मैडम अच्छा बुरा वक्त दोनों सबके आते हैं, और हाँ, जब हमारा अच्छा टाइम होता ना तब इन जैसों की हमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा बुरा टाइम आएगा ना तब इन जैसे लोग हमारी मदद करने के लिए खड़े हो। सर, मुझे अभी इन पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैं अपना काम शुरू करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे थोड़े पैसे दे देते तो मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती। और आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके पैसे जल्दी ही वापस कर दूंगी। कोई नहीं मैडम, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रॉफिट हो जाए तो पैसे दे देना, नहीं तो रहने देना। थैंक यू सर। सही कहा आपने, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब मुझे मदद की ज़रूरत थी तो किसी ने मेरी मदद की थी, और जब किसी और को मदद की ज़रूरत है तो मैं पीछे हट गई हूँ। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे रुकिए मैडम, आप माफ़ी मत मांगिए। अगर आपका पैसे देने का मन नहीं है ना तो इसको पैसे मैं दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, इन्होंने मुझसे पैसों की मदद मांगी है तो मैं ही पैसे दूंगी।
ये लीजिए भैया 10,000 रुपये। और हाँ, इन्हें लौटाने की कोई जल्दी नहीं है, अगर होंगे तो लौटा देना, नहीं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, दूध में हिसाब कर लेंगे। और हाँ सॉरी, मैंने आपके साथ जो भी बर्ताव किया। अरे नहीं नहीं मैम साहब, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? आपने तो मुझ जैसे गरीब की मदद की है। भगवान आपको खुश रखे मैम साहब। धन्यवाद साहब, धन्यवाद मैम साहब। देखा मैडम, भले लोग हैं ना ऐसे होते हैं, आपको जाते जाते भी दुआएं देके गया है।